धर्मवीर चौधरी साहब से ही शुरुआत कर ली जाए। धर्मवीर जी, बड़ी निगाहें कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने मायावती पर रखी थी, लेकिन मायावती ने तो 440 वोट का झटका ही दे दिया। हाँ अर्पिता जी, मैं सबसे पहले तो देशवासियों को आज सर्व समाज की, बहुजन समाज की सम्मान, स्वाभिमान की प्रतीक आयरन लेडी, बहुजन समाज की शेरनी, आदरणीय परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर सभी लोगों को, देशवासियों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस को 55, 50, 60 साल तक देखा देश के लोगों ने। कांग्रेस ने ईमानदारी से अगर जो है दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, माइनॉरिटीज के लोगों का, ओबीसी के लोगों का साथ दिया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत मान्यवर साहब काशीराम जी को नहीं पड़ती। लेकिन ये वो पार्टी है कांग्रेस जो बाबा साहब के हकों को भी छीनना चाहती थी। इसीलिए ये बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि इस कांग्रेस के कभी मेरे अनुयायी 4 आने के मेंबर भी मत बनना। तो कांग्रेस का तो ये हाल है। आज उसी रास्ते पर बीजेपी जा रही है, जिस रास्ते पर कांग्रेस ने सत्ता खोई। मान्यवर साहब काशीराम जी अपने संघर्ष के दौर में कहते थे, आपने पुरानी बात की, तो अभी यानी आप कभी कांग्रेस के साथ नहीं आए ना? नहीं, देखिए, हमारा गठबंधन एक बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ तब हुआ। शायद आपको ये याद नहीं रहा होगा, जब आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया तब शायद ये याद नहीं रहा होगा, जो अभी आपने पूरी इतिहास की बातें हमको समझाई ना कि कांग्रेस ने किस तरीके से लुटिया डुबोई। शायद गठबंधन जब आपने किया तो याद नहीं होगा। नहीं अर्पिता जी, मुझे याद है। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस और खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी समाजवादी पार्टी, इस भारत के लोकतंत्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो अपने वोट को ट्रांसफर करने की ताकत रखती हैं। किसी दूसरे नेता में ये ताकत नहीं है। अच्छा। और यही कारण है कि जब बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन किया, हमको सफलता नहीं मिली। हमारा वोट तो चला जाता है, लेकिन दूसरे का नहीं मिलता है। सर, यानी ये जो गणित है ना, बहुत ज्यादा मतलब समीकरण पूरे सोच समझ के यहाँ पर तय किए गए हैं। मायावती ने बहुत ही क्लियर, बहुत स्पष्ट, जब वो आके सामने बोला, उन्होंने बहुत क्लियर कि जब हम दूसरों के साथ जाते हैं, भाई हमें कोई फायदा नहीं होता, दूसरे को फायदा हो जाता है, इसलिए हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। बहुत स्पष्टता से उन्होंने बोला, कोई दलितों की चिंता करते हुए नहीं बोला। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम उनके आदर्शों पर नहीं जा रहे, हम उनके विचारधारा के साथ नहीं। उन्होंने बहुत क्लियर किया कि भाई हम जब जुड़ते हैं तो देखिए हमें वोट नहीं मिलते, दूसरे को मिल जाते हैं। बहुत ही क्लियर है, उसकी सराहना होनी चाहिए। कम से कम वो डंकी की चोट पर बोल तो रही है। ठीक है सर, मैं एक एक रिएक्शन सबसे ले लूं। सुरेंद्र राजपूत साहब, यानी अब राहुल की जो स्वीकार्यता है या कांग्रेस पार्टी को अपनाने की जो बात है, एक जो भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी और सबको साथ आने का न्योता जो आप दे रहे थे, जितना आप साथ ला रहे हैं, लोग उतने ही दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ना अर्पिता जी कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमने बिल्कुल कतई इस वक्त विपक्षी एकता चुनाव के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। 30 तारीख को जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन है, विपक्षियों को, सारे विपक्षी दलों को, कुछ दलों को छोड़कर के निमंत्रण भेजा। जो आए उनका स्वागत, जो नहीं आ रहे उनकी भी कोई बात नहीं। मायावती जी को पूर्ण अधिकार है कि वो अपना चुनाव अकेले लड़े, अच्छी बात है, अपने अकेले लड़के देख ले, हमें कौन सी दिक्कत है। हमने बिल्कुल उन्हें कहीं कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा है, चुनाव हमारे साथ लड़िए, राहुल जी को स्वीकार कीजिए। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता है। दिल्ली में जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में क्या नाम साइकिल रैली हुई संसद तक की, सभी लोग साथ में आए थे, उनमें उनका भी सबका स्वागत है। दिल्ली में ही मायावती जी के सांसद श्याम सिंह यादव भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, उनका भी स्वागत। अभी तक हमने कोई उनके खिलाफ कार्रवाई तो मायावती जी की देखी नहीं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहते हैं कि 30 तारीख तक हमारी चुनावी राजनीति की या राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता, कि राहुल गांधी जी को तो देश स्वीकार कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा अगर मायावती जी ने की हो तो बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने की हो तो बता दीजिए। जब देश उनको स्वीकार कर रहा है, कांग्रेस के हमारे सर्वमान्य नेता है, बाकी अपने अपने दलों के सब सर्वमान्य नेता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, एक छोटा सा पेच है, क्योंकि आप लोग बार बार ये बात कहते हैं कि इस यात्रा को आप सियासी यात्रा मत बोलिए। हम बोल भी नहीं रहे थे जब आपने इसकी शुरुआत की, तब हमने बोला भी नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दूर चल के ये ख्याल मन में क्यों आया कि चलिए सबको साथ ले लें?
उसके बाद जब कश्मीर पहुंचने वाले हैं तो फिर से ख्याल वापस क्यों आया कि चलिए सबको साथ ले लें? यह ख्याल शुरू से क्यों नहीं आया? बाद में आया तो उसको सियासत से जोड़कर क्यों ना देखा जाए जब आप एक विचारधारा के लोगों को अपने साथ आने की बात कर रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात आपने कही अर्पिता जी, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। कहते हैं ना कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। शायद आपने 7 सितंबर से पहले का लेटर नहीं पढ़ा। जब हम लोग कन्याकुमारी में थे ना, तब भी हमने सारे लोगों को पत्र लिखा था कि भैया भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आपका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। एक बात। दूसरी बात, वहां पर स्टालिन साहब आए थे, महाराष्ट्र में एनसीपी आई, महाराष्ट्र में शिवसेना आई, ठीक है, वो दिल्ली में कमल हसन साहब आए, तमाम पार्टी आई, तमाम पार्टियों ने अपने चिट्ठी भेजी हमें। हमने पहले दिन से ही भारत जोड़ो यात्रा में सबको, हर प्रदेश के स्तर पर सबको चिट्ठियां लिखी हैं। अगर आप चाहें तो वो चिट्ठियां भी मैं आपको भेज दूंगा। बहुत अच्छी बात, स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।